हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरिन तक कहाँ तक हो गया था। हम लोग हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ लिए थे। वर्गीकरण में किसके आधार पे? हेलोजन के आधार पे। तो हेलोजन के आधार पे कितने वर्गीकरण हुए थे? दो हो सकता है। एक मोनो हुआ था, मोनो हाइलाइट हो सकता था, और डाई हाइलाइट हुआ था। डाई हाइलाइट में भी कितने थे? दो थे। कौन कौन? विसनल था और जैम था। विसनल में क्या होता है बेटा? विसनल में क्या था कि जब एक ही कार्बन से जब अलग अलग कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन क्या रहेगा, ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? विसनल कहते थे। अगर जैम में क्या हुआ था? दूसरा जैम में क्या होता था? जब एक ही कार्बन से क्या होते थे? दो अलग अलग हाइड्रोजन जुड़े होते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? जैम हाइड्रोजन कहते थे। बातें क्लियर हो गई थी। उसी तरह क्या होगा? मोनो हो गया, डाई हो गया और ट्राई। ट्राई में क्या हो सकता है? तीन हाइड्रोजन होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। डाई हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे वर्गीकरण, वो कार्बन के डिग्री के आधार पे पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे? कार्बन के डिग्री के आधार पे पढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग बनाना, कार्बन कार्बन के डिग्री के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण। इतनी बातें क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है कि किसके आधार पर होगा? कार्बन के डिग्री के आधार पर वर्गीकरण। मतलब जब तुम पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसको क्या कर लो? डिग्री के आधार पे इसको क्या कर दो? तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में? तीन। पहला क्या दे दो? 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। दूसरा क्या करो बेटा? 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। तीसरा क्या है आपके पास? हाँ, तीसरा क्या है? 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसमें देखो, यहाँ से तुमसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में है तो हमें पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चंस को कैसे आंसर देना है, कैसे कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहाँ से नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? करते चलेंगे, ताकि आपका सारा का सारा फोकस आपके टॉपिक पर हो कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज को स्किप करना है, किसको बहुत मेजोरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन में क्या करते हैं? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2, और ये तुम्हारा हो गया क्या? हेलोजन होगा। और यहाँ पे क्या करते हैं? CH3 दे देते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात होती है कि ये हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है, उसमें क्या होता है? वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वही डिपेंड हमारा क्या करता है बेटा, कि हेलो एल्केन है कि नहीं है। तो अगर तुम ध्यान दोगे, एक तरीका होता है समझने के लिए। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, इसमें इसमें क्या करें, और भी एग्जांपल ले ले। ये रहा तुम्हारे पास एक्स। यहाँ पे एक्स पे क्या लिख सकते हो तुम? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तुम लिख सकते हो। तो ये इतनी बातें सुनना ध्यान से। यहाँ पे इसमें क्या है कि हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है, उसके समीपवर्ती, जो भी समीप निकटवर्ती जो कार्बन जुड़ा है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, यही क्या कहलाएगा हमारा? हेलो एल्केन कहलाएगा। तो इसको निकालने का मेथड भी होता है बेटा। 3 में से क्या कर दो? डिवाइड करो, कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। करोगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी करोगे कितना आएगा? इसमें से 2 को माइनस कर दोगे, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्केन है। क्या है ये? 1 डिग्री हेलो एल्केन है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि तुम इसको समझोगे कैसे। ये हेलोजन है, हेलोजन के बाद वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वो क्या कहलाएगा? कितने डिग्री का एल्कोहल मतलब हेलो एल्केन है। तो देखो, ये रहा तुम्हारा कौन? हेलोजन रहा।
उससे जुड़ा ये कार्बन और इससे जुड़ा ये वाला कार्बन, तुम देख रहे हो। तो ये जो कार्बन है ये एक ही से जुड़ा है ना, ये तो इससे नीचे वाला। मन में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा ये जो नीचे वाला है ये तो बेटा इससे जुड़ा है ना, इस कार्बन से केवल कौन जुड़ा है, यही जुड़ा है। बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे देखो इस कार्बन से इस हाइड्रोजन से ये कार्बन जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है। तो बातें समझ में आ रही है ना कि उसके बाद वाले कार्बन से जितने कार्बन जुड़े रहेंगे उतने ही क्या कहलाएंगे, हमारे कार्बन की डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कार्बन की डिग्री। बस इसको समझते रहो, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बन जाएंगे, तो आप उसको आंसर कैसे दोगे ये हो जाता है। तो ध्यान से देखना, नोट करते चलना साथ साथ। अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाए, सॉरी 2 डिग्री हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन में हो जाएगा ऐसे, ये आपका क्या हो गया, X से जुड़ गया। अब यहाँ पे भी वही होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होगा। बताओ इसमें 2 डिग्री है तो कैसे पहचानोगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, नेक्स्ट एग्जांपल भी तुम क्या करो ऐसे ही ले सकते हो। यहाँ पे ले लो CH3, यहाँ पे ऐसे। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या हो सकता है। अब ध्यान दोगे तो देखने को ये मिलेगा कि तुम्हारा 2 डिग्री कैसे हुआ। यहाँ पे जुड़ने वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, वही इस हाइड्रोजन से तुम देखोगे तो कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। समझ पा रहे हो ना, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। तुम क्या कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो तुम उससे कर दो, यहाँ से जितने कार्बन जुड़े हैं उस हाइड्रोजन में से इसमें से माइनस कर दो, देखो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन में ये वाला जो कार्बन जुड़ा है उसमें से क्या कर दो, एक हाइड्रोजन है वो हटा दो, 2 आ गया। इसका मतलब है बेटा ये 2 डिग्री है। क्या है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। क्लियर हो पा रहा है। अगर तुम दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। 3 डिग्री हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन से। तो यहाँ ऐसे जोड़ दो, ऐसे इन सबको जोड़ दो। यहाँ पे हेलोजन ले लो, हेलोजन की जगह क्या रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ पा रहे हो, नोट कर लो। फिर से वहीं से निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब ये 6 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। नोट कर लो। अब पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, नामकरण जानते हो ना, हाँ नामकरण क्या होता है। तो हेलो एल्केन में नामकरण तुम जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, केमिस्ट्री में अगर किसी का नामकरण होता है तो वो 2 आधार पे, कौन कौन सा होता है बताओ। एक होता है PSC नेम, एक होता है निरर्थक नेम, जैसे को कहते हो कॉमन नेम, है ना, जिसको क्या कहते हो कॉमन नेम। तो 2 आधार पे हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो लिखना हेलो एल्केनो का नामकरण, हेलो एल्केनो का नामकरण। अब ये देखो नामाकरण होता है कि नामकरण होता है, इसको तुम डिसाइड कर लेना। मेरे ख्याल से नामकरण ही होता है, तो लिखना नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पे कितने आधार पे होगा, इसमें 2 पद्धतियां अपनाई जाएंगी, कौन सी, निरर्थक पद्धति और IUPAC पद्धति। तो पहला क्या लिखना है यहाँ पे, पहले लिखो हेलो एल्केनो का नामकरण निम्न 2 पद्धति, सही है, निम्न 2 पद्धतियों या पद्धतियां के अनुसार किया जाता है, यही है।
इसके दो अनुसार किया जाता है। पहला कौन है? निरर्थक। पहला कौन है? निरर्थक पद्धति। दूसरा कौन है? पद्धति। पहला है निरर्थक पद्धति, दूसरा क्या है? आईपीएससी पद्धति। इसी को कहते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे सुनना, निरर्थक का क्या मतलब होता है। जैसे हमारा क्या होता है, हम लोगों का दो दो नाम होता है ना, घर का नाम कुछ और रहता है, पिंकू पिंकू चिंकू गोलू मोलू जो भी नाम होता है हमारे घर का होता है, लेकिन हम स्कूल में जाते हैं, हमारे आधार कार्ड पे सर्टिफिकेट में हमारा ओरिजिनल नेम होता है जो सबने रखा होता है। घर पे कोई कुछ भी बुला देता है, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि हेलो एल्केन जो होंगे तो उनका दो नाम, एक निरर्थक होगा एक कॉमन होगा, कुछ भी कहो घर वाली बात हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक होगा जो हमारे मार्कशीट पे रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? जो हमारे कहाँ रहेगा बेटा? मार्कशीट पे रहेगा। तो अब देखो इसमें होगा क्या, तो पहला बनाना यहाँ से निरर्थक पद्धति में। निरर्थक पद्धति में क्या लिखोगे बेटा? इसमें जो होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको सुनो कैसे होता है। इम्पोर्टेंट तुम्हारा ये हो जाता है ना, ये इम्पोर्टेंट, इसकी थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं होती। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो भी पूछेगा यहाँ से डायरेक्ट आईपीएससी नेम नहीं पूछेगा। हो सकता है वो क्या करेगा, नया एक पदार्थ बनाए, नया यौगिक बनाए, उसका नाम पूछ लेगा कि उसका नाम क्या है आईपीएससी नेम। तो यहाँ से ये चीजें क्या होती है, इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी मोनो हाइलाइट होंगे, कितने क्या होंगे बेटा? मोनो हाइलाइट को एल्किल हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो हाइलाइट को हम लोग क्या कहते थे? एल्किल हाइलाइट कहते थे। तो इसका मतलब है जितने भी एल्किल होंगे उसमें जो हाइलाइट जोड़ दोगे उसी को नाम के हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे? निरर्थक पद्धति। तो यहाँ पे सीखना कैसे होगा, हम लोग मोनो हाइलाइट बनाना सीख गए थे, बहुत सारे मोनो हाइलाइट थे, मीथेन मेथेन प्रोपेन जो भी हम लेते थे उसमें क्या करेंगे? हाइलाइट को जोड़ देंगे, उसी में क्या हम लोग बनाएंगे? तुम जितने भी मोनो हाइलाइट होंगे उसी को लेना, तो यहाँ पे लेना मोनो हाइलाइट। मोनो हाइलाइट को एल्किल हाइलाइट कहते हैं, एल्किल हाइलाइट कहते हैं। बातें समझ में आ गई? अब जैसे तुम्हारे पास क्या आ जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए। एग्जाम्पल में क्या होता है, मोनो में ऐसे ही बनाते थे ना। अब बनाने का तरीका क्या होता था, ये तुम्हारे पास क्या है? मेथेन है। ये क्या है? मेथेन है। तो हम उसको कैसे हाईलाइट बनाते थे? एल्किल हाइलाइट कैसे बनाते थे? एल्किल हाइलाइट बनाने के लिए क्या करते थे, इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करते थे? निकाल देते थे और एक हाइड्रोजन को जोड़ देते थे। तो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक्स जोड़ देंगे, एक्स में क्या रहेगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो ये बार बार लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को एकदम याद हो जाए, एकदम दिमाग में चढ़ा रहे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइट। इसी का तुमको नाम लिखना है, इसी को क्या करना है? तुमको नाम लिखना है। ये रहा, अब इसमें से हम क्या किए? Cl लिख दिए। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? मेथिल क्लोराइड। क्या लिखोगे? मेथिल क्लोराइड। मेथिल इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। अब इसी तरह क्या बनाओगे? एथिल का बना लो। एथिल में क्या करते थे? C2 होता था, H5 होगा, इसमें से क्या ले लो तुम? Br ले लो। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा? तो यहाँ पे किसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब चीजें क्लियर हो पा रही है? देखो इसमें क्या होता है, जैसे अब तुम क्या करो, जो जो भी हमारा एल्केन होता है, जितने भी एल्केन है, कम से कम तुम्हें 5 एल्केन तक नाम याद होने चाहिए। कि अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, अगर आपके पास एक कार्बन होगा तो इसको क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। अगर आपके पास 2 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे?
एथ कहते हैं। अगर 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे बताओ? 3 कार्बन है तो इसको क्या कहोगे? प्रोप कहते हो। जैसे प्रोपेन 3 कार्बन है तो क्या कहते हो? प्रोप। और 4 कार्बन है तो क्या कहते हो? ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या कहोगे? पेंट। यही इतना हमको बस याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं याद होना चाहिए। 5 तक याद करोगे ये इतना ठीक है। फिर इसके बाद बेटा अब देखो इसमें होगा क्या। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 CH2 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 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन में चलो क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। अब यहाँ पे होगा क्या, तुम इसका नाम कैसे लिखोगे? नाम के लिए देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कितने हैं? 4 कार्बन है। कितने हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या लगाओगे? ब्यूट लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्यूट लगाओगे। तो यहाँ पे लिखो ब्यूट। और क्या है? इल है ना, एल्किल है तो क्या है? इल है बेटा। फिर प्लस क्या है इसमें बताओ क्या है? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्या रहता है? जल्दी बताओ यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्या रहेगा? क्लोराइड रहेगा। क्या रहेगा? क्लोराइड रहेगा। यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्लोराइड। अब इसका नाम बताओ क्या नाम होगा? अभी सबका क्या नाम चल रहा है? निरर्थक नेम चल रहा है। सबका क्या नाम चल रहा है? निरर्थक नाम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या नाम हो सकता है? अगर इसको हम पूरा नाम लिख लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड। मन में सवाल ये उठता होगा कि मैम यहाँ पे ब्यूटिल क्लोराइड क्यों आ जा रहा है ना? जबकि हम कहते हैं ब्यूटेन पेंटेन कहते हैं, तो यहाँ पे क्यों आता है? बेटा जैसे हम उसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं ना, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो क्या कहलाता है? उसमें से इल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटा? इल जुड़ जाता है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, इसमें से एक कार्बन हटा दूं, इसमें से मैं क्या करूं, एक कार्बन को हटा दूं, यहाँ पे ये लिख दूं, तो आप इसका नाम बता सकते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? प्रोप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे प्रोप प्लस इल। अब यहाँ पे क्या कर दोगे? ब्रोमाइड कर दोगे। क्या करोगे? ब्रोमाइड। इसका नाम क्या कर दोगे? ब्रोमाइड। तो इसको पूरी तरह से कैसे लिखोगे? प्रोपिल ब्रोमाइड। इसको क्या कहोगे? प्रोपिल ब्रोमाइड कहोगे। बहुत इजी है, इसको बड़े आसानी से समझना। साथ साथ क्या करना, तुम्हारा काम है नोट्स को तैयार करते रहना। नोट्स को तैयार करते रहोगे तो ये बहुत इजी हो गया। अभी तक तुम जितना भी देख रहे हो सब क्या है? मोनो हाइलाइट है। क्या है? सब मोनो हाइलाइट। क्यों मोनो हम हाइलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे जुड़ने वाला जो हाइड्रोजन है, जो हमारा हाइलाइट है, वो एक एक है, दो दो नहीं ना है। देख रहे हो ना, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, इधर भी कितना था बेटा? सब एक एक है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? मोनो हाइलाइट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोनो हाइलाइट कर रहे हैं। अब इसी में तुम्हारा आता है पूर्व लग्न। जैसे प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स जानते हो ना? प्रीफिक्स कहाँ लगता है, पहले कि पीछे? बताओ। प्रीफिक्स कहाँ लगता है? पहले लगता है। एन प्रीफिक्स होता है तुम्हारा, एन प्रीफिक्स होता है। ये एन प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा आइसो कब लगेगा? समझ रहे हो? आइसो कब लगेगा? तो ये सारी चीजें अभी इतना नोट करो जल्दी से। हेडिंग बनाना इसी में देखो, सब निरर्थक वाले में ही चल रहा है। अभी अभी हम लोग आईपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हेडिंग बनाना पूर्व लग्न एन प्रीफिक्स। पूर्व लग्न एन होगा, प्रीफिक्स एन। इसी को क्या कहेंगे बेटा? प्रीफिक्स एन। प्रीफिक्स का क्या मतलब है? पहले। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? पहले। जैसे बायोलॉजी वाले कहते हैं वेरी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? जो पहले आया, बहुत प्रीमियम होगा, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहले लगेगा, तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग कार्बन परमाणु की सतत व सीधी श्रृंखला युक्त एल्कीन समूह में करते हैं। मतलब हम इसका उपयोग कब करेंगे? जब हमारे पास क्या रहेगा? जो सीधी श्रृंखला वाली चेन होगी। अब देखो यहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे ब्रांच क्या होगा, है ना? सीरीज में कैसे रहेगा, चेन कैसे रहेगा, ये सारी चीजें। तो हम इसका उपयोग कब करेंगे? जब हमारे पास कार्बन परमाणु कैसा हो? सतत सीधी श्रृंखला में
प्रयुक्त एल्कीन समूह के लिए किया जाता है इसका। इसको लिखिएगा, इसका उपयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग कार्बन परमाणु, क्या हो बेटा? सतत। कार्बन परमाणु, सतत कार्बन परमाणु की सतत कार्बन परमाणु की सतत व सीधी सीधी श्रृंखला युक्त एल्किल समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? जब हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन परमाणु की जो चेन होनी चाहिए वो एकदम सीधी होनी चाहिए, ब्रांच नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें नोट करके लिखना, ये कब होगा, हम इसको कब लगाएंगे। इसको हम तब लगाते हैं जब क्या होता है बेटा, हमारे पास 3 से अधिक क्या हो जाएंगे, नोट करके लिखना, ये नोट 3 से अधिक कार्बन, ये N लगाने की बात है, N जोड़ना होगा। जब 3 से अधिक कार्बन होगा तब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नोट करके बात समझ में आ गई? जब हमारे पास कार्बन 3 से अधिक होगा तब हम क्या लगाएंगे? N लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे? N लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ। एग्जाम्पल के लिए क्या करो तुम, यहाँ पे लिखोगे हमारे पास कितने होने चाहिए? 3 से अधिक कार्बन होने चाहिए। अब देखो इसमें कितने कार्बन है? 3 है। 3 से अधिक है, बताओ जल्दी से बताओ कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4। अब देखोगे तो 1 2 3 3 4, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। जब 4 कार्बन है तब हम किसका यूज करेंगे? N का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? N का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा बताओ? कितना है? 4 है तो कितना? 4 के लिए क्या? ब्यूट प्लस इल और क्या रहेगा? क्लोराइड, फ्लोराइड। इतनी बातें समझ में आ रही तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन ब्यूटिल क्लोराइड। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? यस या नो जल्दी बताओ कमेंट में, क्लियर है कि नहीं। अब देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये ब्यूटिल कहाँ से आया, तो हम समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ब्यूटिल कैसे आया, ये रहा तुम्हारे पास क्या? मेथेन। ये क्या है बताओ? मेथेन है। क्या है? मेथेन है। इस मेथेन में से तुम क्या करो, एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? CH3। इसको तुम क्या कहोगी? मेथिल। क्या कहोगी? मेथिल। क्या कहोगी? मेथिल। चाहे कोई भी होगा बेटा, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे आप लोग? मेथिल कहेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा? C2H6। इसको क्या कहते हो? एथेन। मेथेन के बाद कौन आता है? एथेन ही तो आता है। इसमें से भी क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो। जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो इसको क्या कहोगे? एथिल। क्या कहोगे? एथिल। उसी तरह यहाँ पर भी हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? यहाँ पर भी उसी तरह होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? तुम्हारे पास हो गया 3 कार्बन, ये रहा 3 कार्बन ऐसे। इसमें से क्या करोगे? एक निकाल दो, हाइड्रोजन को एक निकाल दो तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? H7। इसका नाम क्या आएगा? जल्दी बताओ। H7 इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रोपिल। क्या आ जाएगा? 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते थे? प्रोप। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रोपिल। अब तो डाउट नहीं ना होगा कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? अब भी डाउट है? बताओ जल्दी से।
नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? अब तुम्हारे पास आएगा पूर्व लग्न आइसो। क्या आएगा? पूर्व लग्न आइसो। आइसो का यूज हम कब करते हैं? प्रीफिक्स क्या रहेगा यहाँ पे? आइसो रहेगा। प्रीफिक्स आइसो। तो प्रीफिक्स आइसो का यहाँ पे यूज करते हैं। जल्दी बताओ, किसी को पता है? कमेंट में बताओ। प्रीफिक्स आइसो हम कब लगाते हैं? तो बेटा इसका प्रयोग कब किया जाता है? एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिस पर श्रृंखला, बताओ, जिस पर श्रृंखला के अंत में मेथिल शाखा उपस्थित रहती हो। मतलब ये है कि हम लोग पहले किसका करते थे? एन कब लगाते थे? जब हमारे पास 3 से अधिक कार्बन होगा, है ना, और वो क्या रहेगी? चैन रहेगी, सतत रहेगी, उसमें कहीं से कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा, तब हम वहां पे एन का यूज करते हैं। और यहाँ पे आइसो कब लगाएंगे? जब तुमसे बोला क्या गया है कि जब तुम्हारा क्या हो जाए, चैन ना रहे, श्रृंखला हो जाए, जब कार्बन क्या हो जाए बेटा? श्रृंखला में हो जाए, और उसके अंतिम कार्बन पे क्या हो जाए? मेथिल जुड़ा रहेगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वहां पे? आइसो कहेंगे। किसी में भी सिरे से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसो कहेंगे। तो इसको लिखना, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग उस एल्किल एल्किल समूह के लिए, उस एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिस पर जिस पर श्रृंखला के अंत श्रृंखला के अंत में मेथिल क्या रहेगा? मेथिल समूह। ये रहा तुम्हारा मेथिल, मेथिल समूह शाखा, मेथिल शाखा उपस्थित हो। बातें क्लियर हो पा रही है? मेथिल सा क्या हो? उपस्थित हो। अब तुम्हारे पास एग्जाम्पल रहा, एग्जाम्पल में क्या होगा? ये लो एग्जाम्पल, C3 CH, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? मेथिल जुड़ गया। देख रहे हो ना क्या हुआ? मेथिल कार्बन से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। अब इस वाले कार्बन से क्या है बेटा? मेथिल जुड़ा रहेगा। तो इसको तुम क्या नाम दोगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखा गया है? आइसो लिखा गया है, तो इसका नाम क्या दोगे? आइसो प्रोपिल। आइसो की बात कर रहा है पूर्व लग्न, पहले लिखोगे आइसो, जैसे पहले एन लगाते थे उसी तरह पहले क्या लिखोगे? आइसो लिखोगे। तो इसका यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी काउंट करो, 3 ही आएगा। और ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे तुम ये रख लो, तुम्हारा जो मन करे। अपने मन से भी कुछ किया करो, ये सब रख के नाम देखा करो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो, क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। अब तुम्हारा जो मन करेगा वहां पे हाइड्रोजन लगा दोगे, फिर वहां पे ये नाम लिख सकते हो। फिर दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो। बताओ, दूसरा एग्जांपल ले लो। जब तुम नेक्स्ट एग्जांपल लोगे क्या रहेगा? CH3 रहेगा, CH रहेगा, यहाँ से तुम ब्रांचिंग इसको दे दो, फिर यहाँ पे क्या कर दो? CH2, यहाँ पे क्या कर दो? Cl कर दो। क्या कर दो? Cl कर दो। चलो Br कर देते हैं, Cl बहुत हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ कमेंट में, क्या होगा नाम? यहाँ पे कितने कार्बन है? किस कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है। इसका नाम हो जाएगा आइसो, क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ है? एक खत्म हुआ है। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड।
आइसोल ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह तुम चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अपने मन से कर सकते हो। उसमें क्या आनी चाहिए, ब्रांचिंग आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें करना क्या है, पूर्व लग्न नियो। नियो की बात करते हैं। नियो की बात करते हैं। नियो कहाँ उपयोग करते हैं, बताओ नियो कैसे लगता होगा। इसका प्रयोग उन एल्किल समूह के लिए करते हैं जिनमें श्रृंखला के अंतिम सिरे पर एक ही कार्बन परमाणु से 2 मेथिल जुड़ा होगा। उसमें क्या था, एक मेथिल जुड़ा हुआ था, इसमें क्या रहेगा, 2 मेथिल जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। डिफिनीशन इसका लिखिएगा। इसका प्रयोग उन एल्किल समूहों के लिए किया जाता है जिसमें क्या हो, श्रृंखला के अंतिम सिरे से 2 मेथिल क्या हो, 2 मेथिल संलग्न मतलब जुड़ा रहेगा, संलग्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व लग्न नियो लगाएंगे। पहले नियो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे में ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, जैसे में ये रहा कार्बन, इससे क्या हो गया, एक मेथिल जुड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक मेथिल जुड़ गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक मेथिल जुड़ गया। अब यहाँ पे तुम क्या कर दो, कोई भी अपने मनपसंद का हेलोजन ले सकते हो जो तुम्हारा फेवरेट हो। इसका नाम क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। नियो ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियो, यहाँ पे हो जाएगा नियो ब्यूटिल। अब तुम्हारा जो फेवरेट हो उस जगह पे क्या ले लो, यही सब ले लो। ऐसे किसी और का भी कर सकते हो, इसी को कर लो, CH3C यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या दे दो, क्लोरीन लगा दो। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, नियो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब और भी दे सकते हैं, इसका नाम तुम खुद बताना। इसका नाम कमेंट में जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा, ये तुम्हें खुद करना है। हो गया होगा, नोट कर लिए। देखो चीजों को क्या करना, साथ साथ क्लास को देखते देखते ही चीजों को नोट करते चलना, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, चीजें समझ में आई होंगी। इसका नाम तुम्हें खुद से बताना होगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।